नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और सिंह राशि वालों की गोचर की स्थिति क्या बनी हुई है। साथ में आपको बताएंगे वो कौन सा सटीक उपाय है, ऐसा महा उपाय जिसके करने से सिंह राशि होगी बलवान और पूरे वर्ष मिलता रहेगा उन्हें लाभ। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गोचर में सिंह राशि की क्या स्थिति बन रही है। वर्ष भर की अगर बात करते हैं तो सिंह राशि की स्थिति बन रही है सप्तम दृष्टि होने से शनि की, जो एक तरीके से आपको मानसिकता में उथल पुथल रखेगी। भाई बहन हो, गुप्त चिंताएं हों, किसी से आपका दोस्ती भी चल रही हो, उससे भी मनमुटाव होने के चांसेस बनेंगे। ये घरेलू परेशानियों को जन्म देगा, व्यवसाय में उलझने करता है, क्योंकि शनि की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है और सिंह राशि पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि शनि की बात करेंगे तो शनि इस समय अगर कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि से शनि आप पर दृष्टि डाल रहे हैं और सातवीं दृष्टि सिंह राशि पर आ रही है। वो कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन को बिगाड़ के रखेगी। आपने धैर्य रखना है, थोड़ी सांत्वना रखनी है, ताकि आने वाले समय में आपका अच्छा समय अच्छी तरह आपके पास आ सके। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि 30 अप्रैल से गुरु की दृष्टि जब आ जाएगी, देखो कुछ टाइम तो निकलेगा, मगर जब गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो यहाँ पे आपके भाग्य में उन्नति फिर होनी प्रारंभ होगी। जो काम आपके बिगड़ गए थे, किसी से आपका वाद विवाद चल रहा था, कोई टेंशन हो रही थी, कोई बीमारी हो रही थी, कोई आपको जॉब के लिए परेशानी हो रही थी, कहीं हद तक आपकी किसी में कोई कार्य बन नहीं रहा था और किसी क्षेत्र में आपको वो जो आप सफलता चाह रहे थे, मान लीजिए आपका कार्य क्षेत्र है, टेंडर आपका नहीं हो रहा था, आपका लोन पास नहीं हो रहा था, आपको वाहन सुख नहीं मिल रहा था, आपको कहीं ना कहीं जो एक रिलेशन में कहीं मनमुटाव आ गया था, तो वो प्रॉब्लम आपकी सारी सॉर्ट आउट होते आपको नज़र आएगी। और ये सब 30 अप्रैल के बाद लगेगा आपको, उसका फ़ायदा 30 अप्रैल के बाद मिलेगा, क्योंकि गुरु हमेशा अच्छा ही पॉजिटिव एनर्जी करते हैं। जब गुरु की एनर्जी आएगी तो आपके पास शुभ शुभ नज़र आएगा। 5 फरवरी से लेके करीब 22 अप्रैल तक मंगल की अशुभ दृष्टि तो रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, सोच समझ कर निर्णय लें। बच्चों को पढ़ाई में एडमिशन जहाँ दिलाना, एक बार सोच लें, समझ लें, उनकी राय ले लें। पता लगा आपने एडमिशन में कहीं इन्वेस्ट कर दिया और बाद में बच्चे का मन नहीं लगा तो आपको परेशानी हो। आप भी जो भी काम करें, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी आपको पसंद शुरू में तो थी, बाद में किसी और की देखी, अरे मैंने ये गलती से ये ले ली, अरे मैंने प्लॉट ये गलती से ले लिया, मैंने ये फ्लैट ये गलती से, तो वो कहीं आप पहले निर्णय लेने से पहले किसी के मशवरे से ले लें, कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके ही इस काम को करें, कोई भी काम आप करने जा रहे हो। अच्छा, इसमें 14 अप्रैल के बाद से आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है जो रुकी हुई थी, वो भी कहीं हद तक बढ़ेगी। और पूरे वर्ष की अगर बात करें तो कुछ समय शुरू के 2-3 महीने आपके पास बहुत अच्छे नहीं हैं, ये मानते हैं, मगर बाद का जो समय है वो पूरे वर्ष में बहुत अच्छा रहेगा। सैर सपाटे के लिए अच्छा समय है, घूमने फिरने के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके पास बड़ा हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। यहाँ पर आप बड़े प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे। ये समय आपके लिए इतना अनुकूल है कि आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, मगर आपको धर्मपरायण होना पड़ेगा। अननेसेसरी किसी की चुगली नहीं करें, किसी से बात नहीं करें, बहुत ज़्यादा ओवर आप थॉट ना करें, क्योंकि आपको अपने अंदर पावर लाना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि शनि की दृष्टि अगर है तो सिंह राशि वाले ऐसा कौन सा सटीक उपाय करें जिसके करने से उनकी राशि हो बलवान। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो पूरे वर्ष आप हृदय आदित्य स्तोत्र का करें पाठ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करने से आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होगा। विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी तब आप कुछ भी काम करने में कैपेबल होंगे।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी ठीक तभी होंगी जब आप थोड़ा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा ये करें। सूर्य नमस्कार तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम कहते हैं सिंह राशि वाले को तो हमेशा करना चाहिए। बड़ा आसान है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अगर कोई व्यक्ति सिंह राशि वाला, क्या कोई भी करे वैसे तो, और सिंह राशि वाला तो विशेष रूप से करे, वो 5 बार कर ले, प्रातःकाल और संध्याकाल, बस कोई ज़रूरत नहीं इसके अलावा कोई भी योगा में और कुछ करे ना करे, बस सूर्य नमस्कार कर ले। उसमें आपकी जो 12 एक्सरसाइज है ना, वो आपका कंप्लीट पैकेज हो जाता है। प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे और सूर्य नमस्कार, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। और एक इसका उपाय बहुत ज़रूरी है जो आप करें, लाल 1.25 मीटर कपड़ा ले लिए, गुड़ ले लिए, एक भेली ले लिए, 1.25 किलो गुड़ ले लिए, 1.25 किलो चने ले लिए भुने हुए। किसी भी पुरोहित को 5 रविवार दान दे दीजिए, और अपने वज़न के बराबर 1 बार गेहूं अवश्य उसके साथ दें। गेहूं का दान जरूरी है। सूर्य नारायण को तांबे की गरवी से, तांबे का जो लोटा होता है ना, उसमें या तो अक्षत डाल दो, अक्षत मतलब चावल, या तो चावल डाल दो, रोली डाल दो, फूल डाल दो, ये डालकर आप जल दें अपने सिर के ऊपर से। वो जो यूवी रेज निकलती हैं ना, उसके पीछे आप आने चाहिए, तो कि सूर्य नारायण सामने है तो जल देंगे, तो पीछे आएंगे तो आपका जो ऑरा है वो उभरेगा, विल पावर आपकी उभरेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। और जल दे रहे हों, सूर्य का मंत्र तो आप पढ़ें ही पढ़ें, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, ये जो मंत्र आपको आसानी से आता है वो पढ़ लें। जपाकुसुम संकाशम काश में महादोतम तुम्हारा सर पाप न पढ़तो उसमें दिवाकर, ये सूर्य का मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री पढ़नी चाहिए आपको, गायत्री भी सूर्य के सामने पढ़नी चाहिए, क्योंकि गायत्री के अंदर इतनी पावर है कि जब हम गायत्री को अब मुखमंडल से बोलते हैं, जिस मुखमंडल से गायत्री बोली जाती है, जिस मुखमंडल से गायत्री निकलती है, आप कहकर रुकते भी नहीं हैं कि वो सूर्य से और 1000 गुना पावर लेके आपके ही शरीर में पुनः प्रविष्ट कर जाती है। सोचिए कितनी तेज है गायत्री के अंदर। आपने मंत्र बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो पूरा मंत्र जब आप बोलेंगे जल देते हुए या जल सूर्य के सामने 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार आप बोल सकते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर उसकी आभा ऑरा इतनी जल्दी अब वापस आके आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाएगी, चाहे वो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि हो। पापक ग्रह हमने बताया ना आपको, दृष्टि आ रही है, पूरे वर्ष रहने वाली है, तो वो आपको वो दृष्टि से बचा के रखेगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही हो ना, उसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो दूसरे की प्रकाश कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत है ना बहुत अच्छी कि सूर्य को टॉर्च दिखाओ, दीपक दिखाओ, क्या फ़ायदा, उसका स्वयं में प्रकाश है। वो इस सृष्टि को, पूरी सृष्टि को, पृथ्वी को नहीं, पूरी सृष्टि को प्रकाश में करे हुए है। तो आपको हमने जो गायत्री बताई, वो गायत्री पढ़ने का ये लाभ मिलता है, क्योंकि सूर्य के अंदर कहीं ना कहीं तो ये सच है कि वो कुष्मांडा माँ अंदर बैठती हैं, उनका वास है, वो प्रकाश में एक शक्ति है। शक्ति कौन है? देवी, उनकी शक्ति है, वो गायत्री है, सब एक ही हैं। तो वो शक्ति वापस आपके पास आती है, तो उस शक्ति का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आपकी राशि रहेगी बलवान, आपको फिर किसी तरीके की विघ्न बाधा नहीं होगी। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।